जैसे इंसर्ट फर्स्ट नोड का प्रोग्राम आपने पढ़ा, तो इंसर्ट फर्स्ट नोड में क्या था कि फर्स्ट इसके नेक्स्ट भाग में आपने उसको डाल दिया था। अब अगर यहीं पर मान लीजिए आपसे कहा जाता कि आपको इंसर्ट करना है लास्ट नोड, तो अगर लास्ट नोड इंसर्ट करना है तो इसका मतलब क्या है, लास्ट नोड क्या होगा, लास्ट नोड मतलब इसके बाद नोड इंसर्ट होगा, नल में उस नोड का एड्रेस होगा जो इसका अगला नोड होगा और उसके अगले भाग में नल होगा। मतलब 125 के बाद एक और नोड बनेगी, उसमें वो आपका आखिरी नोड होगा, ये आखिरी नोड नहीं होगा। तो लास्ट नोड अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहला काम तो ये है कि पी, जो कि नॉर्मली फर्स्ट नोड मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस पी में हम नॉर्मली लेते हैं, हेड से पास करवाते हैं, वो पी के अंदर आता है। मान लीजिए 127 अगर है तो 127 यहां पर आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट नोड के एड्रेस को फर्स्ट नोड पर जो कि पी है उसको हमको लेके जाना पड़ेगा इस जगह पर, तब तो यहां इंसर्ट होगा। इस जगह पर जब आएगा तब तो इंसर्ट होगा, हमको लास्ट तक जाना पड़ेगा। हम जब वहां पहुंचेंगे तब इंसर्शन कर पाएंगे हम। तो अब क्या करना होगा भाई हमको, अब पहले पी को वहां लेके जाना पड़ेगा। जैसे सेम प्रोग्राम में देखें हम, ये आपने इंसर्ट फर्स्ट बनाया था, हम इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं, INS लास्ट, इंसर्ट लास्ट, लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा। लेकिन क्या किसी लिंक लिस्ट के लास्ट में अगर हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो मेन वो जो हेड है वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो अगर हेड का एड्रेस नहीं बदल रहा है तो हमको रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको रिटर्न नहीं करवाएंगे। हमने इंसर्ट लास्ट, हमको बस कॉल करना होगा INS लास्ट हेड। अब यहां पर INS लास्ट, इसको वॉइड रखिए क्योंकि मेन जो हेड का एड्रेस है वो बदलना नहीं है। इसी तरह से नया नोड तो ऐसे ही क्रिएट होगा, लिस्ट स्टिक क्यू टू द नम में इनपुट करा लेंगे। इसके बाद ये काम नहीं होगा। अब क्या होगा भाई, हमने एक नई नोड बना ली, लिस्ट स्टिक क्यू इक्वल्स टू लिस्ट स्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट प्रिंट एफ इंटर नंबर स्कैनर %d क्यू टू द नम। जैसे ये आपकी लिंक लिस्ट है तो हमने कहा कि भैया एक नई नोड बनाइए, नई नोड बना ली, ठीक। अब उसमें दो भाग बन गया, एक नम और एक नेक्स्ट। आपने कहा इस प्रोग्राम में प्रिंट एफ इंटर नंबर स्कैनर %d एम्परसेंड क्यू टू द नम, क्यू के नम भाग में इनपुट करा लीजिए। तो अगर मान लीजिए ये क्यू है तो क्यू के नम भाग में मान लीजिए आपने 23 इनपुट कर दिया, तो क्यू के नम भाग में 23 आ गया। अब अगर ये क्यू है, ये चीज क्यू है, ये नोड क्यू है। अब क्यू के नेक्स्ट भाग में क्यू, क्योंकि अब लास्ट नोड होगा इंसर्ट, तो लास्ट नोड करना चाह रहे हैं आप ना, तो क्यू के नेक्स्ट भाग में नल होना चाहिए। तो आप पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो आप कहेंगे क्यू टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, क्यू के नेक्स्ट भाग में नल डाल दीजिए। तो इसके नेक्स्ट भाग में NULL आ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन ये जो कि अब तक लास्ट नोड था, इसके नेक्स्ट भाग में तो इसका एड्रेस होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसका एड्रेस 380 है, इस नोड का जो आपने नया वाला बनाया है उसका एड्रेस 380 है, तो इसके 125 के नेक्स्ट भाग में तो 380 होना चाहिए। लेकिन अभी हम यहां तक पहुंचे नहीं है, पहले हमको यहां से यहां तक आना पड़ेगा। पी अभी पहले नोड पर है, पी में 127 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि आपको उस नोड तक ले जाए जहां के नेक्स्ट भाग में नल है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर सेमीकोलन P to the next is not equals to NULL, जब तक नल के बराबर नहीं, जब तक कहे P
बराबर p टू द नेक्स्ट, और यहां पर आप सेमीकोलन लगा लीजिए। तो क्या कह रहा है, p टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप चलिए प्रोग्राम देखिए, p टू द नेक्स्ट में क्या नल नहीं है, तो नहीं है, तो आप कहेंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट। p कहाँ जाएगा, इस जगह पर। फिर आप चेक करेंगे, यहां से सेमीकोलन लगा तो फिर आप यहां से वापस आएंगे, p टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। p का नेक्स्ट मतलब 124 क्या नल के बराबर नहीं है, नहीं है, तो आप कहेंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट। तो p के नेक्स्ट में क्या है 124, p आ जाएगा इस जगह पर। फिर आप चेक करेंगे, p टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। p का नेक्स्ट मतलब 124 का नेक्स्ट 125 है, नल के बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट। तो p बराबर p टू द नेक्स्ट करेंगे तो 125 है p का नेक्स्ट, फिर वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप चेक करेंगे, p टू द नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो क्या p का नेक्स्ट 125 का नेक्स्ट क्या नल के बराबर नहीं है, तो नल के बराबर है। तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप उस जगह पर आ गए होंगे जिसके नेक्स्ट भाग में हमको इंसर्ट करना है। तो उसमें क्या इंसर्ट करेंगे हम, वहां पर नल है अभी, तो उसकी नल की जगह पर हमको q का एड्रेस चाहिए। हमने क्या कहा, p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू q। बस उसके बाद सिर्फ सिंपल सा रिटर्न लिख दीजिए, क्योंकि कुछ रिटर्न करना नहीं है इसको। ये आपका लास्ट नोड इंसर्शन। जैसे आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू q, तो क्या होगा, p आपका यहां पर है, p का नेक्स्ट इक्वल्स टू q करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, q का एड्रेस। q का एड्रेस क्या है 380। इसका मतलब क्या है, अब ये पॉइंट करने लगेगा किसको, अब ये नोड पॉइंट करने लगेगी, इसका नेक्स्ट नोड पॉइंट करने लगेगा इसको नोड। मतलब यहां पर अगर p है, यहां पर आप कहेंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट, तो p के नेक्स्ट में 380 है, वो आ जाएगा इस जगह पर। मतलब अब तक जो कि लास्ट नोड थी 125, अब लास्ट नोड हो जाएगी 380। तो देखिए यहां पर लास्ट में नोड जुड़ा, तो क्या फर्स्ट नोड के एड्रेस में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, वो 127 पर ही है। इसीलिए इसको रिटर्न टाइप बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसको ड्राई रन कराइएगा घर पर और इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम है ये, ठीक है। थैंक यू।